हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जिसके माध्यम से आज क्लास 10 का पहला चैप्टर रिवीजन कराने वाला हूं, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का। तो मैं स्टार्ट करूंगा। आज 15 मिनट की वीडियो है और क्लास 10 के लिए बेहद उपयोगी। एक बेहतरीन अंतर पाओगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। लगेगा कि हाँ, शायद 15 मिनट में जब इतना पढ़ सकते हैं तो अगर 1-2 घंटे पढ़ लिया जाए तो शायद कितनी चीजें याद होंगी। तो मैं अपनी वीडियो ऐसे करके स्टार्ट करना चाहता हूं। तो हमें पता है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो हमें पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। एक एक चीज बारीकी से याद हो रही होगी। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे तो एक नया उत्पाद बन के आएगा। यही प्रोसेस रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात एक या एक से अधिक अभिकारक को आपस में मिला दो, गर्म कर दो या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नया प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बन के आएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब मैं बात करता हूं रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, उसकी पहचान हम कैसे कर रहे होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के 5 तरीके हैं। उसका रंग में परिवर्तन होना चाहिए, ताप में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई उसमें से गैस जरूर निकलेगी अर्थात गैस का निष्कासन भी कह सकते हैं। और मैं बात करूं नई अवक्षेप का निर्माण भी होगा, कोई ना कोई प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम जानेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले एक होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? कंपोजिशन। कंपोजिशन होता क्या है? कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन अर्थात मिलना अर्थात जुड़ना। जब दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे तो इसे हम संयोजन कहेंगे। अगर एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में चेंज होगा, इसे हम क्या कह रहे होंगे मेरे दोस्त? वियोजन कह रहे होंगे। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ऐसे करके जाना आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाएंगे उसे संयोजन कहेंगे। और एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे तो उसे हम क्या कह रहे होंगे मेरे दोस्त? तो बोलोगे मेरे साथ साथ, उसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। तो सवाल आता है कि वियोजन अभिक्रिया में कैसे करके वियोजित किया जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया को, कितने तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होता है प्रकाश अपघटन द्वारा, दूसरा होता है विद्युत अपघटन द्वारा और तीसरा होता है तापीय अपघटन द्वारा। जैसा इनके नाम है वैसा इनका काम रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश अपघटन के द्वारा अर्थात सूर्य के प्रकाश से जो टूट सके। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत धारा प्रवाहित करके जैसे NaCl को Na+ और Cl- आयन में तोड़ा जा सकता है। और एक हमने लास्ट में पढ़ा तापीय अपघटन, किसी चीज को गर्म करके टेम्परेचर देके। तो हमने पढ़ा संयोजन को पढ़ा जुड़कर बने, और हमने वियोजन को भी पढ़ा अर्थात टूटना। अगली तीसरी बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है 10th क्लास में। तो उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम है वैसे इसका काम हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये 2 अभिकारक लिए हमने, ये कमजोर है, इसकी जगह पे कोई अधिक क्रियाशील तत्व इसकी जगह ले ले, इस कमजोर को हटा दे। दिमाग से सुनना, ध्यान से सुनना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और विस्थापन अभिक्रिया मेरे दोस्त कितने टाइप की होती हैं? तो 2 टाइप की, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। अगर केवल एक ही तत्व का विस्थापन हुआ है उसे कहेंगे एकल विस्थापन, और जहां पर 2 का विस्थापन हुआ है 2 तत्वों का तो उसे कह रहे होंगे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एक बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी की बात की जाए, ऊष्माक्षेपी कहेंगे इसे, ऊष्माक्षेपी की बात करी जाए तो ऊष्माक्षेपी होती है एक्सोथर्मिक
अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन हो वहां ऊष्मा छेपी होगी, और जहां ऊर्जा का अवशोषण होगा अर्थात माइनस की एनर्जी आएगी तो उसे कह रहे होगा हम ऊष्मा शोषी। दोबारा से एक बार, जहां ऊष्मा उत्सर्जन होगी ऊष्मा छेपी होगी, जहां अवशोषण होगा वहां पर शोषी होगी। ठीक, चीज समझ आ रही होंगी। और 5 मिनट में हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं, एक साथ सबका रिवीजन करेंगे लेकिन बाद में। अब बचते हैं हमारे पास ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है? जैसा कि इसका नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जोड़ दो और हाइड्रोजन को हटा दो। ऑक्सीजन को जोड़ दो और हाइड्रोजन को हटा दो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसी का उल्टा मैं बात करूं, विपरीत बात किया जाए, अपचयन अर्थात रिडक्शन। ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो, ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहीं से दो चीज बनकर आती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त बोलोगे रेडॉक्स का मतलब होता है REDOX, अर्थात रिडक्शन भी होगा और साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इसकी बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। बात कर लेते हैं भाई ऑक्सीकरण के जो एप्लीकेशंस होते हैं, इनके अनुप्रयोग होते हैं, इनके माध्यम से कौन कौन सी चीजें निकल के आती हैं। तो उसमें दो टॉपिक और बढ़ जाते हैं हमारे, एक होता है संचारण और एक होता है विकृतगंधता। तो 6 मिनट 26 सेकंड की वीडियो है, इसमें हमने इनके टाइप जाने। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा इन सभी का। तो हम जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन बाद में करेंगे। 1 सेकंड, 2 टॉपिक और इनको और पढ़ लेते हैं। संचारण किसे कहेंगे? तो संचारण होता है मेरे दोस्त, अच्छे समझना, इसको कोरोजन कहा जाएगा, अर्थात लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, चांदी का थोड़ा मलिन हो जाना, अर्थात उसका सफेद कलर चमकीला कलर होता है, थोड़ा काला सा पड़ने लगता है। लोहे पर जंग लगना और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये किसके एग्जाम्पल है? ये है मेरे दोस्त संचारण के, कोरोजन के। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी धातु को नमी या वायु में हम रख देंगे तो उस पर नमी या वायु की वजह से उसका धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी उसकी नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? संचारण होगा। जैसे कि लोहे पर जंग लगना। एक लास्ट है इसमें, विकृतगंधता किसे कहते हैं? तो विकृतगंधता क्या होता है मेरे दोस्त, समझना। विकृतगंधता को इंग्लिश में कहा जाता है रैंसिडिटी, और रैंसिड होता है बदबूदार। जब किसी खाद्य सामग्री को या फिर वसायुक्त सामग्री को एक लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये प्रोसेस जो बनेगा इसको हम विकृतगंधता कहेंगे। इसको कैसे करके रोका जा सकता है, संचारण को कैसे करके रोका जा सकता है, इस तरह के इसमें कई प्रकार के सवाल बनते हैं। तो संचारण को रोकने के उपाय की बात करूं तो एक तो होता है ग्रीस या ऑयल का यूज करके, पेंट या पुताई करके, गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनीकरण करके, जिंक की परत चढ़ाकर, कई होते हैं टिन प्लेटिंग भी करके कर सकते हैं हम। और दूसरा, अगर रैंसिडिटी को रोकने की बात करेंगे तो नमक का प्रयोग करते हैं, देखा होगा आपने अचारों में। अचार में नमक डाल देंगे तो एक लंबे समय तक अचार सही बना रहता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं। 2 चीजें और होती हैं उनमें, जैसे सैकरीन मिठाई में डाल दिया तो लंबे समय तक बनी रहेंगी। कच्चा दूध है वो फटने से बचाने के लिए हम उसमें किसका यूज कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का, अर्थात बेकिंग सोडा आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 8 मिनट के, 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाने दिया है। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करूंगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते थे मेरे दोस्त? तो मेरे साथ साथ बोलना है और याद भी करना है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलेंगे, केवल एक प्रोडक्ट बना दे या 2 प्रोडक्ट बना दे, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जब इसके टाइप की बात करेंगे तो टाइप में हमने पढ़ा था संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्मा छिपी, ऊष्मा शोषी। अगर संयोजन की बात करेंगे तो संयोजन का कंपोजिशन होता है जिसे कहते हैं मतलब जुड़ना। जब जुड़कर बनेंगी तो संयोजन होगा, जब टूटकर बनेंगी तो क्या होगा मेरे दोस्त? वियोजन होगा, डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। डिकम्पोज मीन्स होता है टूटना। एक ऊष्मा छेपी पड़ा था, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था। ऊष्मा शोषी की बात करेंगे तो अवशोषण हो रहा था। और हमने बाद में जाना था कि भैया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जहां ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा और हाइड्रोजन वहां से हटेगी तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। और रिडक्शन की बात करेंगे, अपचयन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन हट रही होगी
और हाइड्रोजन जुड़ रही होगी, उसका उल्टा होगा। रेडॉक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें दोनों होंगे, रिडक्शन भी होगा साथ में मेरे दोस्त ऑक्सीडेशन भी होगा। संक्षारण किसे कहते हैं? तो कोरोजन किसे कहा जाता है? जब किसी धातु को नमी या वायु की उपस्थिति में रख दो तो उसका धात्विक गुण, मेटल प्रॉपर्टी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। एक समय ऐसे आता है लोहा लोहा नहीं रहेगा, वो जंग बन जाएगी। ये क्या होगा? कोरोजन होगा। विकृत गंधता क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, विकृत गंधता, विकृत का क्या मतलब होता है? बुरा हो जाना। उसकी क्या गंध? जब किसी तेल युक्त या वसा युक्त किसी खाद्य पदार्थ को एक लंबे समय तक रख देंगे तो धीरे धीरे वो अपना स्वाद चेंज कर देगी, बदलाव कर देगी उसमें, तो ये विकृत गंधता कहलाएगी। तो शायद समझता हूँ 10 मिनट 45 सेकंड की वीडियो है, 3 या 4 बार इसे पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद अपनी मास्टरमाइंड, अवतार, विद्या, राजीव, किसी से भी रिवीजन करो, थोड़ा लगने लगेगा कि हमें इसमें आता है। संतुलित करना के सारे सवाल ऐसे बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को। राम राम।